हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाडले कॉमर्स। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। भाई, जैसे मैंने आपको कहा था कि डायरेक्टिंग थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसे हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या कर रखा था। हमने डायरेक्टिंग का पूरा कंसेप्ट खत्म किया था, बराबर। फिर मैंने आपको डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बारे में भी बताया था। डायरेक्टिंग के कौन से एलिमेंट्स है भाई? देखो, डायरेक्टिंग के है 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4। सबसे पहला आता है सुपरविजन। इसको लाइन में याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, वो मुझे ऐसे याद है, ठीक है। सुपरविजन के बाद आता है मोटिवेशन, फिर आता है लीडरशिप और लास्ट है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये सारे हमने किए हुए थे। इसके 4 इसके एलिमेंट्स होते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको सुपरविजन भी करवा दिया था क्योंकि छोटा सा था। आज के क्लास में हम लोग पूरा मोटिवेशन कर लेंगे। भाई, मोटिवेशन थोड़ा बड़ा सा है। मोटिवेशन के फीचर्स जानेंगे, इंपॉर्टेंस जानेंगे, बाद में मैस्लोज हायरार्किकल नीड थ्योरी पढ़ेंगे और फिर कैसे कुछ चीजें किसी को मोटिवेट करती है। कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं और कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। तो आज हम लोग मोटिवेशन पर पूरा ही खत्म कर देंगे, हर एक छोटी छोटी उसकी चीज सारी जान लेंगे, ठीक है। जल्दी से शुरू करते हैं। मोटिवेशन का यहाँ पे मैंने आपको एक मीनिंग बताया है, इसके अलावा मैं आपको और एक मीनिंग दिखाऊंगी, वो आपको करना है, ठीक है। ये वाला मीनिंग है, बट जिस दूसरा वाला मीनिंग बोलूंगी आपको वो वाला याद रखना है, एग्जाम में भी वही वाला लिखना है। तो क्या कहते हैं, मोटिवेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को क्या करता है, ऐसे बताता है कि भाई तुम इस तरह से बिहेव करो, एक डिजायर्ड मैनर कि नहीं ये बढ़िया तरीका है, यू हैव टू बिहेव लाइक दिस, ताकि क्या हो सके एट द एंड सब कुछ क्यों करते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव कर सके। सो इसमें क्या कह रहे हैं कि इट मेक्स सबॉर्डिनेट एक्ट इन अ सर्टेन वे, एक डिजायर तरीका जो लोगों को सहमत है उस तरीके से बिहेव कराते हैं ताकि क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। अभी जब हम मोटिवेशन के बारे में जानते हैं तो हमें 3 ऐसे वर्ड्स है जो उसके रिलेटेड है और उसके बारे में हमें उसका मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है? मोटिव। मोटिव क्या होता है? एक इनर फीलिंग है, एक इनर फीलिंग है जिसकी वजह से हम लोग एक सर्टेन तरीके से बिहेव करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? मोटिव इज एन इनर स्टेट जिसकी वजह से दैट एनर्जाइजेस, मतलब अंदर से वो खून खौलता है ना कि भाई ये तो मुझे करना ही है, तो वो खून खौलता है, ठीक है, एनर्जाइज करता है हमें, एक्टिवेट करे तो मूव करवा रहा है कि भाई अभी चलो हिलो यार, अभी करना ही है। एंड डायरेक्ट्स टू बिहेवियर टूवर्ड्स गोल, गोल की तरफ हम लोगों को मूव करने के लिए एक इनर फीलिंग होती है, अंदर से आती है वो फीलिंग जो हमें कोई सर्टेन तरीके से काम करने के लिए उठाता है, हमें डायरेक्ट करता है। मोटिव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ इंडिविजुअल, आपकी नीड की वजह से। मानो आपकी नीड क्या है भाई? भूख लग रही है तो आपकी नीड क्या है? खाना, बराबर। तो खाना ढूंढने के लिए आप काफी सारी चीजें करोगे। दैट्स मोटिव क्या है? दैट फूड दैट यू वांट बिकॉज ऑफ योर हंगर, ठीक है। आपको खाना चाहिए क्योंकि आपको भूख लग रही है, वो आपका मोटिव है। और भी क्या मोटिव हो सकता है? आपकी नीड क्या है? आपकी नीड है एक साइकिल, ठीक है। आपकी नीड है एक साइकिल, ये आपका नीड है तो ये आपका मोटिव। पापा ने कहा है अगर साइकिल चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। सो व्हाट विल यू डू? ये आपकी नीड के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, यू विल मूव टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है। सो ये चीज आपको मेहनत करवा रही है आपके गोल की तरफ जाने के लिए। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रियलाइजेशन ऑफ अ मोटिव कॉजेज रेस्टलेसनेस इन एन इंडिविजुअल, कि भाई मेरा मोटिव है यार, साइकिल चाहिए ही चाहिए, तो आपको अभी क्या करोगे? आप में रेस्टलेसनेस आएगी। जब तक आपको साइकिल नहीं मिल रही है आप शांति से बैठोगे नहीं, ठीक है। आप कोई ना कोई एक्शन जरूर लोगे ताकि आपकी रेस्टलेसनेस रिड्यूस हो जाए, इसलिए आप पढ़ना शुरू कर दोगे।
आपको पता है अगर साइकिल तभी मिलने वाली है जब आप अच्छे स्कोर करो। तो यू विल स्टार्ट मूविंग, आप अपने काम के प्रति आप बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से करोगे, ताकि आपकी जो रेस्टलेसनेस है, जो साइकिल ना होने की वजह से हो रही है, वो आपकी कम हो जाए। ये आपका मोटिव हुआ। मैंने आपको कहा था ना मोटिवेशन का आपको बढ़िया वाला जो मैं डेफिनेशन दूंगी, मीनिंग दूंगी, आप वो लिखोगे, ये लिखोगे। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिम्युलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, स्टिम्युलेट करना, ये आपको स्टिम्युलेट वर्ड आपका आना ही चाहिए, आपका की वर्ड है, ठीक है। तो स्टिम्युलेट कर रहा है, अंदर से है ना, वो भावना जगा रहा है कि हाँ भाई करना ही है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि चलो तुमने अगर ये कर दिया, मैं तुम्हें दे दूंगी 50 रुपए, तो अगर देखो एक कोई दूसरा इंसान होगा जो बहुत ज्यादा कमाता है, वो बोलेगा आई डोंट केयर अबाउट मनी, तो वो चीज उसे मोटिवेट नहीं करेगी। बट मैं अगर एक छोटे बच्चे को बोलूं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा होता है ना 50 रुपए, अरे वाह 50 रुपए मिलेंगे, सो उनके अंदर है ना वो फीलिंग आ जाती है, तो ये चीज उन्हें मोटिवेट कर रही है। सो एक अंदरूनी फीलिंग है वो जो अपने अंदर से आती है टू डू समथिंग, जिससे जो हमारा गोल है वो अचीव हो सके। फिर मोटिवेटर क्या होता है भाई? लोगों को बहुत ही ज्यादा इसमें कंफ्यूजन है। मोटिवेटर लोगों को लगता है वो है जो इंसान को मोटिवेट कर रहा है। एक सामने एक इंसान खड़ा है, मानो मेरे यहाँ पे एक इंसान खड़ा है, वो मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, सब बोल रहा है, तो मुझे लग रहा है अरे हाँ यार ये तो मुझे मोटिवेट कर रहा है, तो ये मोटिवेटर है। अरे भाई वो मोटिवेटर नहीं है। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजन है लोगों को। मोटिवेटर वो नहीं होता है। मोटिवेटर वो टेक्निक्स होते हैं जिससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। सर्टेन टेक्निक्स, देखो फाइनेंशियली भी मैं मोटिवेट कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम मोटिवेट हो जाओगे। मैं तुम्हें नॉन फाइनेंशियली भी मोटिवेट कर सकती हूँ। कैसे नॉन फाइनेंशियली? कैसे? मैं अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगी आपको जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे पूरी है। अगर आपने अच्छे से काम किया तो आपको जॉब सिक्योरिटी, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये चीज भी किसी को मोटिवेट कर सकती है, तो दिस इज ऑल्सो मोटिवेटर। बट नेगेटिव इम्पैक्ट, इसका कोई नेगेटिव चीजें भी किसी को मोटिवेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ मानो कि आप है ना कब से काम नहीं कर रहे हो एंड योर मदर वॉन्ट्स यू टू डू सम वर्क, तो आपकी मम्मी ने कहा देखो अगर तुमने ये काम नहीं किया तुम्हारी आज पिटाई होनी है। सो आप मोटिवेट हो गए ना काम करने के लिए, बिकॉज आपको नहीं चाहिए कि आपकी पिटाई हो। तो जो हमारे मोटिवेटर्स होते हैं वो पॉजिटिव या तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव वो चीजें जो आपको कुछ रिवॉर्ड मिले, नेगेटिव वो चीज है जो आपको कोई पनिशमेंट दे, ठीक है। दोनों ही तरीके से कोई मोटिवेट हो सकता है। आपने स्कूल में आप जब जाते हो आपको होमवर्क मिला था, आपकी टीचर ने कहा अगर ये होमवर्क नहीं हुआ है आपका तो फिर आपका नाम जाएगा प्रिंसिपल के पास, आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। भाई ऑब्वियसली आप काम करोगे ही करोगे फिर। सो दिस वाज हर वे टू मोटिवेट यू। नेगेटिव तरीके से किया बट मोटिवेट तो किया ना, ठीक है। दैट डज नॉट मैटर। सो पनिशमेंट इज अ मोटिवेटर। जो रिवॉर्ड दिया दैट इज योर मोटिवेटर। ओके, ये टेक्निक है जो यूज की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कोई इंसान नहीं है वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर कि भाई मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। फीचर्स की जगह उसकी नेचर, कैरेक्टरिस्टिक हम कुछ भी बोल सकते हैं। सबसे पहला क्या है? मोटिवेशन जो है वो है एक इंटरनल फीलिंग। मैंने आपको पहले ही कहा ना, मोटिवेशन अंदर से आती है। आपको कोई सामने वाला कितना भी कह दे कि कुछ करो करो करो, जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा वो चीज करने के लिए, तब तक आप वो काम नहीं करने वाले हो, ठीक है। The urge, drives, desires, aspirations, striving और needs of human जो internal होते हैं, जो अंदर से आते हैं, ये हमारे बिहेवियर को चेंज करते हैं, हमारे बिहेवियर को ये चीजें इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन से मैं क्या करूंगी? जो गोल मेरा है वैसा मेरा बिहेवियर होगा। आपका गोल क्या है? आपका गोल है 12th में बढ़िया 95% लेकर आना, तो आपका बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा ना। आपने सिर्फ आपका गोल आपने कह दिया कि हाँ 95% एंड यू आर डूइंग नथिंग फॉर इट, तो उसका क्या मतलब है? दैट थिंग इज नॉट मोटिवेटिंग यू नाउ। आपको वो चीज अगर मोटिवेट कर रही है तो आप वो आपके मार्क्स, जो आपको परसेंटेज 95% आपको जो चाहिए, अब वो पाने के लिए यू आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। यू विल स्टार्ट स्टडिंग मोर एंड मोर। आप लोग टाइम पास करना बंद कर दोगे, सीरियसनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। सो मोटिवेशन क्या करता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर लोगों में प्रोड्यूस करता है।
जैसे मैंने आपको कहा मोटिवेशन पॉजिटिव या तो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जैसे कि मैंने आपको कहा किसी को रिवॉर्ड मिल गए, जैसे एक आपको अगर आपका पॉजिटिव आपके लिए क्या हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको बोले कि भाई तुमने अगर ये काम करके दिया तुम्हारे लिए मैं लड्डू लेकर आऊंगी, सो दैट इज पॉजिटिव थिंग। भाई अंदर से खुशी मिल गई ना, जो चीज आपको अंदर से खुशी दे वो आपके लिए पॉजिटिव है, बट जो चीज से आपको डर लगे, आपको उदास कर दे, वो नेगेटिव होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो जैसे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो पे बढ़ा दिया, प्रमोशन या रिकग्निशन, ये सारे पॉजिटिव होते हैं। बट अगर नेगेटिव मोटिवेशन कौन से होंगे, जैसे कि किसी को पनिशमेंट दिया या तो जो इंक्रीमेंट मिलना था उसे रोक दिया, तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और एक चीज बता दूं, ये जो भी चीज मैंने अभी आपको ब्रैकेट में डाली है वो आपके हेडिंग्स होंगे, ठीक है। दोज आर गोना बी योर हेडिंग्स। आपको वैसा उसको, हमें पता है हमें कैसा होता है बीएसटी में, हम लोगों का थियरी है, हमें इसमें हेडिंग्स तो लिखनी ही है, करेक्ट। तो आपके ये सारे हो गए हेडिंग्स, आपको मैंने ये जो ब्रैकेट में दिए हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दो इंसान एक जैसे नहीं होते हैं बिहेवियर में, एटीट्यूड में, नीड्स के हिसाब से। नीड्स अगर अलग अलग है तो दोनों लोगों को अलग अलग चीजें मोटिवेट करेगी। कुछ लोग बड़े ही ढीठ होते हैं, इतने ढीठ है कि उनको पॉजिटिव मोटिवेशन चलता ही नहीं है, नेगेटिव अगर मोटिवेट करे तभी जाके वो लोग काम करते हैं। बट कुछ लोग बहुत ही अलग होते हैं, उनको अगर पॉजिटिव, अगर उनको मैं कहूँ तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो वो लोग काम अच्छे से कर देते हैं। सो नो टू पीपल आर सेम, दैट्स द रीजन इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक ही चीज दो लोगों को मोटिवेट नहीं करेगी, ठीक है। सो इतने ही है, हमारे 4 फीचर्स है। कितना इजी चीज हो गया। सबसे पहला क्या है, इट इज एन इंटरनल फीलिंग। बाद में नेक्स्ट क्या है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तीसरा क्या है, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। और चौथा है हमारा, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अभी इसमें मोटिवेशन के प्रोसेस के ऊपर आते हैं हम लोग। बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, आपको बुक में भी इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सबसे पहले क्या कहते हैं कि हमारी अनसैटिस्फाइड जो नीड्स है ना, उससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो सबसे पहले हमारी एक नीड है जो अनसैटिस्फाइड है। मानो मेरी अनसैटिस्फाइड नीड ये है कि मेरे पास अभी तक गाड़ी नहीं है, ठीक है। आई डोंट हैव अ कार, दैट इज माई अनसैटिस्फाइड नीड। ऑब्वियसली अगर होती तो ये मेरी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, बट अभी तक नहीं है, तो मेरी ये नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है। सिंस मेरी ये नीड सेटिस्फाई नहीं हुई है, मैं हूँ टेंशन में यार, ये भाई यार कब मिलेगी मेरे को गाड़ी, यार मुझे तो अभी गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा टेंशन आ गया कि ये कब होगा ये चीज। बिकॉज ऑफ दिस इट विल ड्राइव मी टू वर्क अकॉर्डिंगली। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, और ज्यादा पैसे कमाऊंगी, जिससे क्या होगा, मैं गाड़ी खरीद पाऊंगी। सो मेरा बिहेवियर उस हिसाब से हो जाएगा। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर पढ़ा था ना अभी मोटिवेशन का एक फीचर, तो मेरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाएगा, मेरा ड्राइव है, मेरा सर्च चलेगा बिहेवियर के लिए, मेरा बिहेवियर पूरा चेंज हो रहा है। आई एम वर्किंग सो हार्ड नाउ कि मैं दिन में 24 घंटे में से मैं 14 घंटे काम कर रही हूँ, सो आई कैन अर्न मोर एंड आई कैन सेटिस्फाई माई नीड। मेरा बिहेवियर हो गया ऐसा, मैंने बहुत मेहनत की, मेरे पास अभी गाड़ी आ गई, तो मेरी नीड सेटिस्फाई हो गई। गाड़ी आ गई, मेहनत की थी मैंने, बहुत कुछ किया, मेरे पास अब गाड़ी आ चुकी है, तो मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो गई ना, बिकॉज आई हैव इट। जब तक नहीं होता है तब तक वो अनसेटिस्फाइड होती है, बट एक बार वो चीज आ जाए तो वो मेरी नीड सेटिस्फाई हो चुकी है। सिंस मेरी वो नीड सेटिस्फाई हो चुकी है, तो वो मेरे दिमाग से अब टेंशन कम हो चुका है, बिकॉज अब वो चीज के लिए मैं अभी सोचूंगी ही नहीं ना, क्योंकि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले क्या आता है, अनसेटिस्फाइड नीड, उससे आती है टेंशन। टेंशन की वजह से मैं आई ड्राइव इन दैट वे कि भाई मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे कोई भी हिसाब से पैसे कमाने ही है, और आई सर्च बिहेवियर, उसके बाद सेटिस्फाई हो जाती है नीड, जिसकी वजह से मेरा टेंशन कम हो जाता है। बराबर, इजी था, कुछ नहीं है इसमें। आगे आ जाते हैं हम लोग इसके इम्पोर्टेंस के ऊपर कि भाई क्यों मोटिवेशन जरूरी है यार, कुछ तो रीजन होगा। क्योंकि आपको तो पता ही है, मोटिवेट जब तक किसी को ना करे तब तक वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। दैट्स द रीजन मोटिवेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। इसमें क्या कह रहे हैं, मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज ही नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन का भी अगर अच्छे से मोटिवेट कर दिया जाए ना, तो उससे जो हायर लेवल की जो सारी नीड्स, जो परफॉर्मेंस है, वो क्या करते हैं,
जो हमारे अचीव करने में हेल्प करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, बहुत अच्छे से काम करते हैं। वो लोग जो अनमोटिवेटेड होते हैं उनसे काफी बढ़िया काम करते हैं। देयर वर्क इज वे मोर बेटर, प्रोडक्टिविटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं? मोटिवेशन से है ना क्या करता है, चेंज करता है। जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है ना एम्प्लॉयज का, उसे पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है। अगर एक इंसान इतना नेगेटिव है, उसको कुछ नहीं करना है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, अगर आप उसे मोटिवेट करोगे ना, तो उसका जो ये नेगेटिव एटीट्यूड था ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है ना जब एटीट्यूड, तब वो इंसान दिल लगा के एकदम अच्छे से काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? मोटिवेशन से है ना एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाता है। क्योंकि मोटिवेटेड है ना, वो लोग सेटिस्फाइड है, अपने सारे काम अच्छे से कर रहे थे, हैप्पी विद देयर वर्क। इससे क्या होता है कि वो जो लेबर टर्नओवर है, जो लोग कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, वो कम हो जाता है। इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे कम होंगे। वरना समझो यार, कितना खर्चा लगता है रिक्रूटमेंट में, हमें पता ही है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इतने सारे प्रोसेस करो, ट्रेनिंग करो, ये सब में बहुत पैसे लग जाते हैं। पर अगर एक इंसान मोटिवेटेड होगा, तो वो सेटिस्फाइड होगा, तो वो कभी भी नौकरी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इससे सिर्फ हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म भी कम हो जाता है। एब्सेंटिज्म मतलब क्या? लोग जो जॉब पे आ रहे हैं, छुट्टियां नहीं मार रहे हैं। क्या कहते हैं इसमें? अगर बढ़िया तरीके से मोटिवेट किया है ना लोगों को, तो इससे क्या होता है, उनका काम उनके लिए बहुत उन्हें अच्छा लगने लगता है। दे रियली स्टार्ट लाइकिंग देयर वर्क। वो लोग ऐसा कभी नहीं सोचते अरे यार आज वापस से काम पे जाना पड़ेगा, आई डोंट वांट टू गो टू वर्क। उनका ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं होता है। दे आर वेरी मच हैप्पी टू गो टू वर्क बिकॉज दे आर मोटिवेटेड। वो लोग काफी ही ज्यादा मोटिवेटेड है अच्छे से काम करने के लिए। नेक्स्ट क्या कहते हैं? मोटिवेशन है ना मैनेजर को हेल्प करता है अगर उन्हें कोई भी चेंज लेकर आने हैं तो। क्योंकि क्या होता है, अगर कोई इंसान कह रहा है कि आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैनेजर जाके उसको मोटिवेट करेगा, उसे समझाएगा कि भाई देखो, इफ दिस चेंज कम्स इन अ कंपनी, इट वोंट ओनली बी अ बेटर थिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, बट एक एम्प्लॉय, आप सब जो एम्प्लॉयज हो, यहाँ पे जो काम कर रहे हो, आपके लिए भी ये सबसे बढ़िया चीज होने वाली है। तो मोटिवेट करते हैं उन्हें कि भाई आप लोग चेंज को अडेप्ट कीजिए, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी अच्छा है। तो मोटिवेशन से क्या हो जाएगा, जो सारे नए चेंजेस लेकर आने ऑर्गेनाइजेशन में, वो इजीली लेकर आ पाते हैं, रादर देन एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दी एम्प्लॉयज। ओके, ये हो गए सारे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन क्यों जरूरी है। बराबर, आगे आ जाते हैं हम लोग सबसे इजी टॉपिक के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत ही इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। मैस्लोज नीड हायरार्की थियरी ऑफ मोटिवेशन। कि मोटिवेशन की वो कहते हैं कि भाई एक हायरार्की में होती है हमारी एक इंसान की, ये मैस्लो जी कहते हैं कि 5 नीड्स होती है। हम लोग हमारी सारी नीड्स को ये 5 कैटेगरी में डाल सकते हैं। 5 कैटेगरी कैसे हम लोग बताते हैं इसकी? एक पिरामिड के शेप में। ठीक है, ये पिरामिड में हम हमारी 5 की 5 बताते हैं कि भाई कौन सी हमारे नीड्स है। सबसे पहले हमारी आती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। ये सबसे बेसिक नीड है, एकदम ही ज्यादा बेसिक नीड है एक इंसान की जीने के लिए। रोटी कपड़ा मकान, है ना? दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग एंड अ पर्सन वुड वांट इन देयर लाइफ। भाई और कुछ हो ना हो, ये तो चाहिए ही चाहिए हमें। समझो ना, जैसे कोविड का टाइम था हमारा, सब लोग लॉकडाउन में थे। भाई वो टाइम पे हमें क्या चाहिए था कि हमारे सर पे एक छत हो और खाने के लिए कुछ हो। हम लोगों को बाकी कोई चीज नहीं चाहिए थी कि हाँ यार ये वाला चीज लेना है हमें, मैं ऐसे ऐसे घर को डेकोरेट करूंगा या करूंगी। वी डिडंट वांट ऑल दैट। वो टाइम पे हमें क्या चाहिए था कि हमारे पास छत हो और हमारे पास खाने के लिए कुछ हो हमारे पास। ये हमारी बेसिक नीड्स है। इसके अलावा हमारे पास आगे का और कुछ ना हो हमें चलेगा, पर ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसमें क्या कह रहे हैं, हमारी ये प्राइमरी नीड्स है। भूख, प्यास, शेल्टर, सोना, सेक्स, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज नीड।
एक पर ये तो एक इंसान की, बट अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में कहूं तो मेरी बेसिक नीड क्या है? सैलरी। तुम कुछ और दो ना दो मेरे को, बट मेरी सैलरी तो दे दो। बोनस नहीं देना कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बट सैलरी तो चाहिए ही चाहिए ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी कि एक इंसान की नीड्स के हिसाब से और वो नीड्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी होती है, वैसे हम इसको बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, ये नीड्स हमें ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोई भी तरीके के हार्म से, कोई भी हार्म से हमें प्रोटेक्शन देती है। जैसे कि अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक प्रॉपर, अगर वो लोग कोई घर में रह रहे हैं, जंगल में नहीं रहना चाहेंगे, वो लोग एक ऐसे शहर में रहना चाहेंगे जहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड हो। भाई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता है तो हम लोगों को हमेशा क्या होता है, टेंशन लगी रहती है कि भाई कहीं चोरी हो गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। सो अगर हमारी बेसिक नीड्स के बाद हमारी सेफ्टी नीड्स आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय के लिए सेफ्टी नीड क्या होगी कि उसकी जॉब सिक्योर रहे। दे वांट जॉब सिक्योरिटी, कि उनको नेक्स्ट डे आके कोई ऐसा ना कह दे कि भाई आपकी ये जॉब अभी नहीं रही, आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए। दे डोंट वांट दैट, ठीक है। फिर थर्ड नीड हमारी कौन सी आती है? हमारी थर्ड है बिलोंगिंग नीड, या तो इसे एफिलिएशन नीड भी कहते हैं। ये नीड हमारी क्या है कि हमें कोई अफेक्शन चाहिए। भाई ऑब्वियसली यार, अकेले अकेले कब तक रहेंगे? वी वांट पीपल अराउंड अस हु विल लव अस, जिससे हम लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार बिलोंगिंगनेस है, कि आई एम समवेयर, मैं भी कोई ग्रुप का पार्ट हूँ। ऐसा हम सबको चाहिए। अगर एक सोसाइटी की बात करें तो फिर हम लोगों को चाहिए ना कि यार भाई मेरे दोस्त बने। चलो मेरे पास सब है, रोटी कपड़ा मकान हो गया, सिक्योरिटी भी है, से वॉचमैन है, बट मैं अकेले कब तक रहूंगी? आई नीड फ्रेंड्स ओवर देयर। मुझे भी चाहिए कि यार लोगों के साथ मैं बात करूं, उठूं बैठूं, बराबर। ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होता है। एक जो एम्प्लॉई है उसको सैलरी मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी है, बट अकेला अकेला वो कब तक काम करेगा? दे नीड समवन टू टॉक टू, जिनके साथ वो चीजें शेयर कर सके, जिनके साथ बैठकर वो खाना खाए। सो ये बिलोंगिंगनेस नीड भी उन लोगों को चाहिए होती है। उसके बाद आती है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होता है कि हमें चाहिए सेल्फ रिस्पेक्ट, हमें चाहिए पूरी इज्जत, कि भाई आप लोग भी हमारी इज्जत की जाए, यहाँ पे लोग हमें रिकॉग्नाइज करें कि हाँ ये इंसान कुछ है। आपको भी चाहिए कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा हो जाए। जैसे कि आप सोसाइटी में रहते हो, आपका ग्रुप तो बन गया, बट नाउ व्हाट डू यू वांट कि आप ये ग्रुप के लीडर बन जाओ, कि भाई आपका भी एकदम स्टेटस बढ़िया हो जाए। दैट इज व्हाट यू वांट, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम होता है। आपको चाहिए कि आपका जो भी कलीग्स का ग्रुप बन गया उसमें आप उन लोगों के लीडर बन जाओ, वो लोग आपकी बात सुने, आपकी एकदम इज्जत बढ़ जाए ग्रुप में, वो आपका हो जाता है एस्टीम नीड्स। उसके बाद लास्ट है, मैंने आपको कहा था ना सिर्फ 5 है, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में क्या कहते हैं? ये हाईएस्ट लेवल है, ये सबसे लास्ट वाला है, इसके आगे हमारी और कोई नीड नहीं है। इसमें क्या कहते हैं? इट इज अ ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। मैं मेरी ग्रुप की लीडर बन गई हूं, बट मेरी कैपेबिलिटी जो है, अगर मैं वो कैपेबिलिटी के हिसाब से मैं कुछ अगर हासिल कर दूं तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो जाएगी। मैं अपने सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन गई, ठीक है, दोस्तों की मैं लीडर तो थी ही थी, पर मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैं अपने सोसाइटी का जो कमिटी है मैं उसकी प्रेसिडेंट बन जाऊं, और जब मैं उसे पूरा करती हूं तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपने जो ग्रुप है मेरे कलीग्स का, उसकी तो मैं लीडर बन गई, बट जब मेरी जो कैपेबिलिटी है, जो हिसाब से मेरा काम है, मेरी जो क्षमता है, मेरी क्षमता है मैनेजर बनने की। सो व्हेन आई बिकम अ मैनेजर, उसका मतलब है मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो चुकी है, ठीक है। इसमें ग्रोथ की बात करते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल, कि मेरा गोल क्या था? मैनेजर बनना, मैं मैनेजर बन गई तो मेरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पूरी हो गई। इसको अगर हम लोग एक बार अच्छे से देख ले तो क्या कहते हैं भाई? सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल, ओ तेरी, सॉरी, हाँ, क्या कहते हैं इसमें? सबसे पहले हमारी आती है साइकोलॉजिकल नीड, बराबर। चलो आपको एक बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग गए हो नए स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है, आप गए हो नए स्कूल में पढ़ने के लिए। आपको क्या चाहिए जब आप स्कूल में जाओगे? आपको ये चाहिए कि भाई मैं जाऊं स्कूल में, मुझे मेरा क्लास पता हो, मेरे पास एक बैठने की जगह हो, बस, ठीक है। दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू वांट। आपको थोड़ी फ्लोर पे बैठना है, आपको चाहिए कि आपको एक बैठने के लिए एक बेंच हो। दैट इज योर बेसिक नीड। उसके बाद आपकी आती है सेफ्टी नीड। आपको क्या चाहिए? ये जो बेंच है जहां पे मैं बैठी हूँ,
वो अब मेरी ही बेंच रहे, मैं नेक्स्ट डे आऊँ तो ये बेंच किसी और के पास ना जाए। दिस इज माई सेफ्टी नीड कि हाँ यार ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। कब तक आप बेंच को लेके बैठे रहोगे? ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू नीड सम फ्रेंड्स। कब तक अकेले अकेले रहोगे वहां पे? किसी के साथ तो बात करोगे, स्कूल में जा रहे हो यार। सो फिर आता है हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस। फिर आपके ग्रुप तो बन गया, 4-5 लोग हो आप लोग, बट अभी आपको बनना है उन सबका लीडर, आपको बनना है टप्पू सेना का टप्पू बन जाना है। तो आज ही आती है आपकी एस्टीम नीड्स। बट आपका गोल क्या है? आपका गोल ये है कि मैं बनूं क्लास मॉनिटर। और जब आप बन जाते हो क्लास मॉनिटर, तब आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आप में कैपेबिलिटी थी कि आप क्लास मॉनिटर बनो। और जब आप बन जाओगे, आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके कुछ अजम्पशंस है। मैस्लो जी ने बोला है कि देखो यार ये मेरी थियरी है, कोई भी अगर थियरी बनाता है ना तो थियरी के कुछ अजम्पशंस होते हैं, उसके बिना ये थियरी हमारी हम लोग बना नहीं सकते हैं। सबसे पहला उनका अजम्पशन क्या था कि देखो हमारा जो बिहेवियर है ना हमारी नीड के ऊपर बेस्ड है। हम लोग ऐसा ही बिहेव करेंगे जैसा हमारी नीड होगी। अगर मेरी जो मेरी सेटिस्फैक्शन ऑफ सच नीड इन्फ्लुएंसेस देयर बिहेवियर, सेटिस्फैक्शन होती है वो मेरी नीड जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट कहते हैं कि हमारी जो नीड्स है हायरार्कियल ऑर्डर में है। बताया ना अभी हायरार्कियल ऑर्डर में, अभी पिरामिड दिखाया बराबर। वो कहते हैं हायरार्कियल ऑर्डर में है, हमेशा बेसिक से ही शुरू होगी, बाद में ऊपर ऊपर जाएगी, कभी भी कोई भी रैंडम ऑर्डर नहीं होगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स फर्स्ट। उसके बाद कहते हैं कि जो सेटिस्फाइड नीड है ना वो किसी को मोटिवेट नहीं कर पाएगी। दैट्स ऑब्वियस। अगर मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है पर मेरे पापा मुझे कहे कि भाई तुमने अगर अच्छे मार्क्स लेकर आए तो मैं तुम्हें साइकिल लेके दूंगा, तुम तुम्हारे पापा को बोलोगे अरे भाई क्या बात कर रहे हो पापा, यार मेरे पास ऑलरेडी साइकिल है, ये चीज मुझे मोटिवेट नहीं करने वाली है। मेरे पास ऑलरेडी जो चीज है वो चीज से मुझे कहाँ से मोटिवेशन आएगी? ऐसी चीज दो जो मेरे पास नहीं है, उससे मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, तो अगर सेटिस्फाइड नीड होती है तो वो हमें मोटिवेट नहीं करती है। फिर वो कहते हैं कि अगर हम लोगों को नेक्स्ट हायर लेवल पे जाना है ना, मतलब यहाँ से अगर आपको ये वाले नीड में जाना है तो आपकी पहले ये नीड का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। जब तक ये नीड आपकी बेसिक सबसे ये सेटिस्फाई नहीं होगी तब आप सेकंड लेवल पे नहीं जाओगे। जब तक आपकी सेकंड वाली सेटिस्फाई नहीं होती आप थर्ड पे नहीं जाओगे। तो कहते हैं कि हम लोग ऊपर वाले नीड के ऊपर तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे नीचे वाली जो नीड है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। ये ऐसे अपने स्टेप्स की तरह नहीं है भाई कि हमने एक स्टेप के बाद हम लोग एक छोड़ देते और ऐसे सीधा पैर रख देते, ऐसा नहीं। एक 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 स्टेप लेना है हमें। यू विल नेवर गो फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसमें इंसेंटिव्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स देती है जिससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये इंसेंटिव्स हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, दूसरे हमारे आ जाते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में पैसों के रिलेटेड है सारा। ठीक है, पैसों के रिलेटेड है। जो पैसे अगर देखकर कोई मोटिवेट हो जाए तो वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल में पैसों के रिलेटेड नहीं है, इट इज विदाउट द मनी पार्ट। ठीक है, बट मनी के बिना भी लोग मोटिवेट होते हैं। सो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इसके अंदर काफी ही सारी हमारे पास चीजें हैं। जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करूँ तो मेरा पे एंड अलावेंसेस, बाद में हमारी बोनस आ जाती है, को पार्टनरशिप आता है, भाई बहुत सारे हैं। बाद में प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, सो पर्क्विजिट्स हो गया। सो देयर आर मेनी, एक एक करके हम लोग सारे जानेंगे कि ऐसी कौन सी फाइनेंशियल चीजें हैं पैसों के रिलेटेड जो एक इंसान को मोटिवेट करती है। सबसे पहले तो पे एंड अलावेंसेस। अरे भाई रेगुलर हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलता रहे, हमें अलावेंस मिलते रहे तो इससे मोटिवेशन आती है। यार इंक्रीमेंट तो चाहिए ना लोगों को। अगर मेरी सैलरी मानो 1000 रुपए है, आई डोंट वांट माई सैलरी टू बी 1000 रुपीज फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मुझे चाहिए कि मेरी सैलरी थोड़ी 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 करके बढ़ती रहे बराबर। अगर आपको चाहिए कि आपका एम्प्लॉय बढ़िया परफॉर्म करे तो आप लोगों को उनको ये इंक्रीमेंट देना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलता। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। इसमें क्या कहते हैं कि भाई देखो सर्टेन वेज प्लान बनाओ आप, जिससे आप क्या करोगे, हायर वेजेस आप ऑफर करोगे प्रोडक्टिव वर्कर्स को। जो बढ़िया काम कर रहे हैं ना, आप उनको ज्यादा वेजेस दोगे।
जो लोग इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे आप उनको कम वेजेस दोगे। आपने क्या कहा कि भाई देखो अगर तुम है ना, हाँ, तुम्हें रोज के 100 यूनिट्स तो बनाने ही है, बट अगर आपने 100 से ज्यादा बना दिए तो हम आपको वेज कितना देंगे, 4 रुपए हर एक यूनिट का। और आपने बोला अगर आप 100 से कम बनाओगे तो हम आपको सिर्फ 3 रुपए देंगे। तो जो एम्प्लॉय बढ़िया कर रहा है उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और जो नहीं कर रहा है उसको कम मिलेंगे। दैट्स ऑब्वियस राइट। तो इसमें क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम में जो जितना प्रोडक्टिव है, जो जितना अच्छी तरह से काम कर रहा है उसको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट बोनस तो हम सबको पता ही है यार। बोनस क्या होता है, जो इंसान ने बहुत बढ़िया काम किया है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, तब उन्हें बोनस मिलता है। हमारे घर पे भी हमने काफी बार टीवी में ही देख लिया है कि यार बोनस मिला है, दिवाली बोनस, ये बोनस, वो बोनस। तो बोनस में आपको इतनी ज्यादा कोई चीज नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज से कहा आप लोग मेहनत तो बढ़िया कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग अबाउट दैट, पर उन्होंने कहा कि अगर आपने और बढ़िया तरीके से काम किया, उनका रेगुलरली उनका पता है प्रॉफिट कितना आता है, उनको प्रॉफिट है ना, हर साल उन्हें 100 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आप लोग इतनी तो बढ़िया काम कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर हमें 100 करोड़ से ज्यादा जितना भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि मेहनत तो एम्प्लॉयज कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा अगर 100 करोड़ के ऊपर हमें जितना भी प्रॉफिट हुआ वो हम आप लोगों में बांट देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने प्रॉफिट में से उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार वो लोग क्या सोचेंगे एम्प्लॉयज, ओ बाप रे प्रॉफिट अगर इनका बढ़ गया तो हमारी चांदी हो जानी है। तो एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं और ज्यादा काम करने के लिए, क्योंकि उनके साथ प्रॉफिट शेयर होने वाला है। फिर नेक्स्ट आता है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। इसमें एम्प्लॉयज को एक ऑप्शन दिया जाता है कि भाई देखिए आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप भी ये हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके शेयर्स खरीदिए। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि आपको चाहिए तो आप हमारे शेयर्स खरीदिए। आप एम्प्लॉयज से क्या बन जाएंगे, ओनर बन जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। और जो शेयर्स है, अगर 100 रुपए की जो शेयर है ना, हम आपको दे देंगे 80 रुपीज में, 80 रुपए में दे देंगे। ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं यार और ज्यादा काम करने। दे विल बी लाइक ओ बाप रे शेयर्स मिल रहे हैं हमें कंपनी के, और उनको पता है उनकी कंपनी कितनी बढ़िया है, तो दे वुड बी ऑब्वियसली लाइक कि हाँ यार शेयर्स ले लेता हूँ, इससे मेरी इनकम और आती रहेगी यार। ऑब्वियस है, शेयर से क्या मिलता है उन लोगों को, डिविडेंड मिलते रहता है। तो सैलरी तो आ रही है, साथ में डिविडेंड भी आते रहेगा। भाई चांदी चांदी दोनों जगह से पैसे ही पैसे, पैसों की बारिश हो जानी है। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी कंपनी प्रोवाइड करती है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन देती है, ग्रेचुइटी देती है, जिससे एक एम्प्लॉय सिक्योर फील करता है। उनको क्या लगता है कि देखो अभी तक तो हम कमा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट एक बार हम रिटायर हो जाएंगे उसके बाद क्या, उसके बाद कहाँ से पैसे आएंगे। तो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स देती है ना, वहाँ के एम्प्लॉयज काफी मोटिवेटेड रहते थे, लाइक कि हाँ यार ये लोग हमारे लिए आगे का भी सोच रहे हैं, दे आर सो गुड पीपल। तो इससे मोटिवेट होते हैं कि और अच्छे से काम करने को, बराबर। फिर लास्ट क्या है, पर्क्विजिट्स। पर्क्विजिट्स क्या होता है, जो छोटे छोटे बेनिफिट्स मिलते हैं ना, जैसे कि कार अलावेंस, मेडिकल एड, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन, जो एक्स्ट्रा चीजें देते हैं वो लोग सैलरी और वेजेस को छोड़ के, इसे पर्क्विजिट्स कहते हैं। एक्स्ट्रा चीजें मिलती है तो किसको अच्छा नहीं लगता। जब आप खरीदने जाते हो सब्जियां, तो मम्मी को अगर धनिया फ्री में मिल जाए तो उनको तो बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो बेसिक चीजों के अलावा अगर कुछ और मिलता है तो वो चीज किसी को मोटिवेट करती है। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक बार वापस से नजर डाल देते हैं कौन से थे। सबसे पहला हमने पढ़ा पे एंड अलावेंसेस, फिर हमने पढ़ा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव, नेक्स्ट था बोनस, उसके बाद हमने किया प्रॉफिट शेयरिंग, फिर किया को पार्टनरशिप, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और लास्ट वाला था हमारा पर्क्विजिट्स। इजी है सारे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। आ जाते हैं अभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में सबसे पहले आ जाता है हमारा स्टेटस। स्टेटस मतलब क्या है, स्टेटस मतलब क्या है, रैंक। भाई अथॉरिटी आपकी, हायर द स्टेटस मोर द एस्टीम नीड। आपको चाहिए ना कि आपकी इज्जत बढ़े, कब बढ़ेगी, जब आप स्टेटस आपका बढ़िया होगा, बराबर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। भाई ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है।
अगर ये मैनेजर का अगर पॉजिटिव अप्रोच है कि आप उनके पास जा सकते हो आपकी दिक्कतें लेकर, तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे को समझते हैं। पर अगर मैनेजर ऐसा है कि बात ही नहीं सुन रहा है, हमेशा चिड़ चिड़ रहता है, तो वहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, बिकॉज आपको फील ही नहीं आती है ना कि यार आप इसके साथ जाके बात भी करो, बराबर। फिर करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजर को हमेशा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो लोग अपने स्किल्स और ज़्यादा बढ़िया कर सके और वो लोगों का प्रमोशन हो, ठीक है। क्योंकि हर एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, ग्रोथ हो ना, उनको वहीं के वहीं थोड़ी ही रहना, उनको भी चाहिए वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़े। तो इसमें क्या कहते हैं कि भाई आप लोग करो ऐसे कि भाई उनकी स्किल्स और अच्छे से डेवलप हो और वो लोग और आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं हमें, जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट में क्या कहते हैं, देखो मुझे एक ही काम अगर पूरा टाइम करने के लिए कहे तो मैं बोर हो जाऊंगी। सेम टू सेम काम कब तक करेगा एक इंसान, बहुत ही ज्यादा वो बोर हो जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं जॉब एनरिचमेंट में कि मैनेजर को अब उस एक इंसान का, एक एम्प्लॉय का जॉब इस हिसाब से डिजाइन करना है कि उसकी स्किल्स बढ़ जाए, उसकी नॉलेज बढ़ जाए। ओके, उनकी स्किल बढ़ानी है, उनकी नॉलेज बढ़ानी है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होगा और सेम टू सेम काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब बोर हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट कौन सा है, यहाँ पे ये गलती से यहाँ आ गया है, ये हमारा नेक्स्ट वाला है एम्प्लॉई रिकग्निशन प्रोग्राम। हमें जब स्कूल में अगर आपका रनिंग रेस है और आप अगर फर्स्ट आए तो क्या होता है, वहाँ पे आप लोगों को स्टेज पे बुला के आपको अवार्ड दिया जाता है। सेम यहाँ पे वो ये एम्प्लॉयज भी सारे छोटे बच्चे ही है, उनको भी क्या चाहिए, अवार्ड चाहिए। उनको भी चाहिए कि सबके सामने हमारा जो हमने काम किया है वो रिकग्नाइज हो, सब लोग हमारी वाहवाही करें। सो वो आ जाता है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम में कि भाई हम अप्रिसिएशन दिखाओ, सबके सामने बताओ, ओहो हो क्या काम किया है तुमने। इससे ना इनकी ईगो जो है ना थोड़ा सातवें आसमान पे चली जाती है, और सबको कभी कभी ईगो बूस्टअप चाहिए ही होता है। नेक्स्ट क्या है, जॉब सिक्योरिटी। है तो मैंने आपको पहले ही कहा, सिक्योरिटी ऑफ जॉब इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस अच्छी करता है, एटीट्यूड उनकी चेंज करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी जॉब सिक्योर्ड है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वो लोग और ज़्यादा अच्छी तरह से और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील दैट सिक्योरिटी। अगर वो सिक्योरिटी नहीं होती तो फिर वो लोग क्या बोलेंगे, छोड़ यार कभी भी जॉब से निकाल देंगे, यहाँ पे मेहनत करने का कोई भी मतलब नहीं है, तो मेहनत नहीं करते। पर जब तक अगर जॉब सिक्योरिटी है, एक इंसान मेहनत के साथ काम करता है। फिर एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में क्या कहते हैं, अरे यार कि यार भाई देखो, एम्प्लॉय जो आपके सबऑर्डिनेट है उनको भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने दो, उनको भी ये फील कराओ कि आप लोगों की एडवाइस मैटर करती है, हम लोग आपकी बात सुनते हैं, आपकी जो सजेशन है, जो आपकी एडवाइस है वो हम लोग सुनते हैं। सो मेक देम पार्टिसिपेट। और लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। क्या थोड़ा सा देखो, अगर आपने एक अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दिया है, उसको थोड़ी फ्रीडम दो कि वो लोग अपने से थोड़ा डिसाइड कर सके कि क्या करना है क्या नहीं। हर बार आप बीच में मत आ जाओ कि थोड़ा सा कुछ हो गया और आप उनको आके बोलो हाँ तुमसे नहीं होगा, मैं ही करके देता हूँ। ऐसा मत करो, उन्हें थोड़ा फ्रीडम दो और थोड़ी सी पावर दो सबऑर्डिनेट्स को। इससे उनको ऐसा लगता, उनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस फील होती है कि हाँ यार ये लोग हम पे भरोसा करते हैं, ये लोग लगता है इनको भी कि हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं। सो इनसे अपनी जो इम्पोर्टेंस है उनको वो थोड़ी लगती है, और इससे दे ऑल्सो फील वेरी मच बेटर कि भाई हमारे पास भी थोड़ी पावर है, ये लोग पूरी की पूरी पावर अपने पास नहीं रख रहे हैं, इनको हमारे ऊपर भरोसा है। ठीक है, कौन से किए हमने, इसमें इतने ही थे भाई, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, और ज़्यादा नहीं है। सबसे पहला हमने किया स्टेटस, उसके बाद हमने किया ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, फिर था करियर एडवांसमेंट, उसके बाद जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा मोटिवेशन पूरा हो चुका है। कोई भी आपको आई डोंट थिंक सो दिक्कत आई होगी, बहुत इजी था यार। मैथ्स लो की बात कर लो, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी, सारे के सारे आपको हेड पॉइंट्स करने ही पड़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि केस स्टडी आती है, केस स्टडी में आपको कैसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो लोग। आपको एक सिर्फ ऐसे ही बताएंगे, एक आपको पैराग्राफ देंगे, उसमें बोलेंगे अब बताओ इसमें हमने कौन से इंसेंटिव की बात की थी, नाम दो। तो आपको सारे जब तक नाम पता नहीं होंगे तो आप आंसर कैसे निकालोगे? दैट्स द रीजन यू हैव टू डू ऑल। ठीक है, चलो मोटिवेशन आपका बढ़िया तरीके से हो गया है।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसका दूसरा एलिमेंट। तब तक के लिए बाय बाय। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, ठीक है? चलो बाय बाय।